हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पूजा जी की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए कच्चे आम से ऐसी चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप बना करके स्टोर भी कर सकते हैं और कोई भी स्नैक्स हो उसके साथ आप इसको खा सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप इसे बना करके एक बारी खाएंगे तो बाहर से मार्केट से अदर कोई सॉस वगैरह लाना भूल जाएंगे या फिर चटनी वगैरह, टमाटो केचप है, ऐसी बहुत सारी सॉसें लाना भूल जाएंगे क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खट्टी मीठी चटपटी इसका स्वाद होता है कि इसके एक बार जो कोई खा ले तो उसका दीवाना हो जाता है। अगर आपने कभी ये आम से इस तरीके से चटनी बनाई नहीं है तो आज मेरे कहने पर ये चटनी ज़रूर बनाना, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा बढ़िया और स्वादिष्ट होती है। तो चलिए कच्चे आम से चटनी कैसे बनती है, वो भी खट्टी मीठी चटपटी, तो बनाना शुरू करते हैं और इसकी रेसिपी क्या है उसको भी देखते हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिएगा, बिल्कुल अच्छे से आपको वीडियो को समझ में आ जाएगा कि मैंने ये कच्चे आम की चटनी कैसे बनाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कच्चे आम ले लेंगे। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम कच्चे आम लिए हुए हैं जिन्हें मैंने धो करके अच्छे से पोंछ लिया है और अब हम इनको छील लेते हैं। तो यहाँ पे छीलने की हेल्प से ऊपर का जो डार्क ग्रीन पार्ट है वो छील करके हमें हटा देना है, उसका हमें कोई यूजिंग नहीं करना है, यानी कि जो चटनी बनाएंगे उसमें इन छिलकों का कोई भी इस्तेमाल नहीं होगा। तो इन्हें छील कर हम हटा देंगे। तो यहाँ इस तरीके से छीलनी से आप सारे आम को छील लीजिए, आसानी से छिल जाएंगे। तो यहाँ मैंने एक आम को इस तरीके से छील करके तैयार कर लिया। ये देखिए बिल्कुल आसानी से छीलनी से छिल गया। और इसी तरीके से आप सभी आम को छील करके तैयार कर लीजिए। आम को पहले आप 2 से 3 घंटे पानी में भिगो दीजिए, तो उससे आम टाइट हो जाता है। तो और भी ज़्यादा जो भी आप आम की चीज़ बना रहे होते हैं वो और भी ज़्यादा अच्छी बन करके तैयार होती है। मैंने भी इनको यही किया हुआ था, 2 से 3 घंटे के लिए पानी में पहले अच्छे से भिगोने के लिए छोड़ दिया था। तो अब हम इनको ऐसे ही अच्छे से आराम से छील लेते हैं सारे कच्चे आम को। मैंने यहाँ सारे कच्चे आम को छील करके तैयार कर लिया है। अगर आप ज़्यादा चटनी बना करके स्टोर करना चाहते हैं तो आम की क्वांटिटी भी बढ़ा दीजिए। और अब हमें आम का जितना भी गूथा है, इस तरीके से जो भी फल है ये हमें निकाल लेना है और इस तरीके से बारीक, मतलब इस तरीके से पीसेस में काट लेना है छोटा छोटा, जिससे इनको उबालते समय कोई दिक्कत ना आए और ये आसानी से उबल जाए। तो आप जैसे आम का गुथा यानी कि फल निकाल सकते हैं वैसे आप इस आम का फल को निकाल लीजिए। यहाँ पे गुठली में से सारे आम को फल को मैंने अच्छे से निकाल लिया है। मेरे हाथ में यहाँ गुठली बची है और इसको हम फेंक देंगे, ये हमारे किसी काम की नहीं है अब। तो यहाँ इसी तरीके से सारे आम में से हम फल को निकाल करके एक बर्तन में जमा कर लेंगे। तो मैंने यहाँ सारे आम के फल को इस तरीके से काट करके निकाल लिया है और अब हमें इनको उबालना है। तो यहाँ पे हम प्रेशर कुकर लेंगे जिसमें हम इन आम के फल को इसमें डाल देंगे उबालने के लिए। तो सारे आम को फल को हमें डाल देना है और इसमें हमें उबालने के लिए और कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आधा ग्लास हम इसमें पानी डालेंगे और आधा ग्लास पानी डालने के बाद हम इसको प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा देंगे और ढक कर के इस पर 2 सीटी आने देंगे हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने के बाद हम इसको गैस से नीचे उतार देंगे और इसके अंदर का जितना भी प्रेशर है वो निकलने देंगे अपने आप। तो यहाँ देखिए 2 सीटी आ गई और प्रेशर कुकर के अंदर जितना भी प्रेशर है वो अपने आप निकल गया है। तो अब हम इस ढक्कन को खोल लेते हैं और ढक्कन खोलने के बाद अपने कच्चे आम को चेक कर लेते हैं कि अच्छे से ये कच्चे आम उबल गए हैं यानी कि पक गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे स्पून की हेल्प से मैंने एक आम का पीस निकाला और हाथों से दबाया तो ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से उबल गए हैं। जिस तरीके से आलू फूटता है ना उस तरीके से ये हो गए हैं, यानी कि कच्चे आम हमारे बहुत बढ़िया तरीके से उबल गए हैं। अब हमें इनको अच्छे से छलनी से छान लेना है। तो यहाँ पे एक कोई बर्तन लेंगे और ऊपर से जो आटा छानने वाली छलनी होती है वो हम लेंगे। तो और अब हमें इसको अच्छे से छान लेना है। तो जितना भी आम का गूदा यानी कि फल है इसको हम छलनी के ऊपर निकाल करके रख लेंगे और कुकर के अंदर जितना भी पानी बचा होगा अगर कच्चे आम का तो वो आपको फेंकना नहीं है, उसका इस्तेमाल आप यहाँ पे इसको अच्छे से छानने के लिए कर लीजिएगा। यानी कि जिस तरीके से आपने आम के पल्प को निकाल करके छलनी में डाला है वैसे ही बचा हुआ पानी भी इसके छलनी में डाल दीजिए, जिससे आम का गूदा जो भी है बिल्कुल आसानी से छन करके नीचे आ जाएगा।
तो मैंने भी यहाँ वही किया है। आम का जितना भी पानी कुकर में बचा हुआ था उसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया था और ये बिल्कुल आसानी से अब छन जा रहा है। तो इस तरीके से हम सारे जो कच्चे आम को उबाला हुआ है उसको अच्छे से छान लेते हैं छलनी से। अगर आपके पास कोई मोटी छेद वाली छलनी हो तो आप उससे छानिएगा, और भी ज़्यादा अच्छे से ये और जल्दी छन जाएगा। लेकिन मेरे पास यही अवेलेबल तो मैं इससे ही छान ले रही हूँ। इससे भी बिल्कुल बढ़िया तरीके से छन जाएगा, मगर इससे किसी भी चीज़ को छानने में टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से आटा छानने वाली छलनी से कच्चे आम को छान लिया है और ये कुछ इस तरीके से बारीक छन गया है। जितना भी इसमें मोटा कचरा था वो छलनी के ऊपर ही रह गया है, जिसको हमें फेंक देना है क्योंकि वो हमारे किसी काम का नहीं है। अब ये चीज़ हमारी तैयार हो गई है। अब हम यहाँ पे एक मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाले में लिए हुए थे हमने 1 चम्मच सौंफ, आधी चम्मच जीरा, थोड़े से दाने मेथी के और आधी चम्मच हमने अजवाइन लिया था और 1/4 चम्मच हमने इसमें कलौंजी ली हुई थी, जिसे मंगरेला भी बोलते हैं। अब इन सारे मसाले को हमें भून लेना है स्लो गैस पर अच्छे से, जब तक कि इनमें से एक खुशबू ना आने लगे। और जब इनमें से एक खुशबू आने लगे, मसाले अच्छे से भुन जाएं, तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे। कम मसाला था तो जल्दी से ठंडा हो गया। अब ठंडा होने के बाद हम इसको डालेंगे कूटने के लिए। तो यहाँ पे इसका एक कूट करके पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें कूटते हुए इसका एक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसका पाउडर बना लिया है और ये देखिए कुछ इस तरीके से मसाले का पाउडर बन करके तैयार हो गया है। अब मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। अब हम चटनी को मीठा करने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं मिश्री। तो यहाँ मैंने ये धागे वाली मिश्री ली हुई है। आप इसके जगह पे गुड़ या फिर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने मैंने कच्चे आम लिए हुए थे उतनी ही मैंने मिश्री ली हुई है। और अब हम इसका एक पाउडर बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसको हम मिक्सी जार में डालेंगे और इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने मिश्री का बिल्कुल अच्छे से पाउडर बना करके तैयार कर लिया है। और अब हम गैस पर कढ़ाई को रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे ये आम का पेस्ट जो बन करके तैयार हुआ है वो। तो सारा पेस्ट हमें कढ़ाई में डाल देना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई मिश्री का पाउडर। तो यहाँ पे सारा पाउडर हमें इसमें डाल देना है और पाउडर डालने के बाद हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसमें एक भी गुठलियाँ नहीं पड़नी चाहिए, और अगर एक भी गुठलियाँ पड़ जाती हैं तो उसको आपको अच्छे से इसको मिक्स करते हुए ख़त्म कर देना है। यहाँ देखिए जैसे ही आप इसमें मिश्री का पाउडर डालेंगे या फिर चीनी का पाउडर डालेंगे तो जो आम का पेस्ट है वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी हमको पेस्ट में थोड़ी सी गुठलियाँ दिख रही हैं, जिन्हें हम अच्छे से मिक्स करते हुए ख़त्म कर देंगे। आप इनको अच्छे से मिक्स कीजिए, गुठलियाँ अपने आप सारी ख़त्म हो जाएंगी, बस आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया, गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ सूखे मसाले। तो आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर लेंगे, 2 छोटी चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे। इससे तीखा बिल्कुल भी नहीं होगा, बस इससे कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। और अब हम इसमें डाल देंगे आधे चम्मच सफ़ेद नमक, जो रेगुलर नमक हम किचन में यूज़ करते हैं, और 1/4 चम्मच हम इसमें काला नमक डाल देंगे। और ये सारे सूखे मसाले डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जो सारे मसाले हमने डाले हैं वो चटनी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। और मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद चटनी को हमें अच्छे से तब तक के लिए पकाना है जब तक कि चटनी की कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया नहीं हो जाती, थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती। तो यहाँ देखिए मैंने सभी मसाले को अच्छे से मिला लिया और चटनी का कलर कितना बढ़िया आ गया है, देख सकते हैं। अब बस हमें इसको बिल्कुल स्लो गैस पर पकाना है अच्छे से, जब तक कि इसकी कंसिस्टेंसी थिक नहीं हो जाती। तो यहाँ मैंने इसको स्लो गैस पर अच्छे से पकाया और ये इसका टेक्सचर, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल थिक हो गई है। इसमें एक कोटिंग आने लगी है, ये देखिए। जैसे ही इसमें कोटिंग आने लगे वैसे ही हम गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि इसको ठंडे होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे अभी टेक्सचर और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बढ़िया है, और जैसे जैसे ये ठंडी होगी थोड़ी इसकी कंसिस्टेंसी और थिक होगी। तो इसीलिए हमें गैस को बंद कर देंगे और इसे पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। अब हमने जो मसाला बनाया हुआ था पहले हम इसमें वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे
खुशबू के लिए हम इसमें डाल देते हैं ये मसाला। इससे बहुत बढ़िया खुशबू भी आएगा चटनी में और स्वाद भी आएगा। तो यहाँ पे 1 चम्मच हम इसमें ये मसाला डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चटनी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से बन करके तैयार हो गई है। अब आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए पूरी तरीके से अच्छे से। और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए, चटनी ठंडी हो जाए, उसके बाद इसको किसी बर्तन में कर लीजिए या फिर किसी डिब्बे वगैरह में इसको स्टोर करके रख लीजिए। आप इसको महीनों भर आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। जब मर्जी आप इसको निकाल करके स्नैक्स के साथ खा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को किसी रेसिपी की वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उस रेसिपी की वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।